दोस्तों ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपने जो पेडागोजी की क्लास एक भी नहीं हुई थी, पेडागोजी की जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ मैं। ये जो 30 क्वेश्चन एमसीक्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, पाठ योजना। तो पाठ योजना क्या होता है? तो पाठ योजना होता है ये शिक्षा से पूर्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, नीचे दी गई सूचना में विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं और अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कुट का चयन करें। तो यहाँ पे जो ये जो कुट दे रखे हैं अलग अलग, जैसे ए बी सी डी, तो यहाँ पे जो है अभिलक्षणों को चिन्हित करना है। तो यहाँ पे जो सेकंड का जो सही आंसर होगा वो देखते हैं, विद्यार्थी का पूर्व अनुभव। तो विद्यार्थी का जो पूर्व अनुभव है ये बिल्कुल राइट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यार्थी का पारिवारिक वंश परंपरा, यहाँ से कोई लेना देना नहीं इससे। ये है विद्यार्थी की अभिक्षमता, तो यहाँ पे ये सी राइट होगा। यहाँ पे विद्यार्थी के विकास की अवस्था, बिल्कुल ये भी राइट होगा। विद्यार्थी की धार्मिक, कोई लेना देना नहीं। विद्यार्थी खाने की आदतें का शौक का कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? तो प्रभावी शिक्षण में जो प्रमुख व्यवहार होता है वो कौन सा होता है? वो होता है अनुदर्शनात्मक विविधता। तो सही आंसर होगा इसका थर्ड नंबर। नेक्स्ट, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक पक्ष कब आया? तो यहाँ पे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो ज्ञानात्मक जो पक्ष आया था, तो ये जो आया था पक्ष, ये आया था 1956 के अंदर, 1956 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी में आजीविका के लिए उपलब्ध है? तो सूचना प्रौद्योगिकी में जो आजीविका के लिए जो उपलब्ध है वो है यहाँ पे वेब मास्टर। सही आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट 6 नंबर, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? तो आभासी अनुभव जो है वो किसके माध्यम से? तो वो दिया जा सकता है कंप्यूटर। सही आंसर होगा फोर्थ नंबर। निम्न में से कौन सा आईसीटी का पाठ्य सहगामी उपयोग नहीं है? तो आईसीटी का जो पाठ्य सहगामी जो उपयोग नहीं है, वो जो उपयोग है वो कौन सा है? वो है पाठ्य योजना का निर्माण। सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, सूचना प्रक्रिया से संबंधित शिक्षण प्रतिमान कौन सा है? तो सूचना प्रक्रिया से संबंधित जो शिक्षण प्रतिमान जो होता है तो वो कौन होता है? वो होता है संपर्क उपलब्धि प्रतिमान। सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है। तो अधिक संभावित क्या है यहाँ पे? वो है शिक्षक और छात्र वार्ता। सही आंसर होगा थर्ड। सूक्ष्म शिक्षण अवधि होती है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो अवधि जो होती है वो होती है यहाँ पे 36 मिनट। नेक्स्ट, आईसीटी शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो कथन जो सही है वो कौन सा है? तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला कथन जो दे रखा है कि आईसीटी प्रथमाक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल राइट है। तो इसका ये जो आईसीटी का प्रथमाक्षरी नाम नहीं, ये गलत हो गया फर्स्ट। फिर है आईसीटी के अंतर्गत वे परिणामी प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं जिनके अंतर सर्वदर्शी दूरभाष कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली संयोजित किए जाते हैं। तो बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल क्यू। सही आंसर 11 का जो होगा वो होगा फर्स्ट। 12 नंबर, तो यहाँ पे दो समूचे दे रखे हैं, तो इस समूचे को दोनों को आपस में मिलाना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कह रहा है व्याख्यान देना, तो व्याख्यान देना का मतलब होता है बड़ी संख्या के विचारों को प्रस्तुत करना। तो सही आंसर होगा फर्स्ट का ए का सेकंड। और जो बी दे रखा है, बी का क्या है? तो यहाँ पे जैसे देखते हैं तो बी का जो है अपना वो कह रहा है कि समूह में चर्चा। समूह में चर्चा का मतलब क्या होता है? वो होता है यहाँ पे प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी। सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विचारावेश प्रक्रिया है, तो विचारावेश जो प्रक्रिया है तो वो कौन सा है? विचारावेश प्रक्रिया, तो वो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे विचारावेश प्रक्रिया जो होगा वो होगा यहाँ पे स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। तो सही आंसर होगा यहाँ पे थर्ड। फिर अभिकृति अनुदेशन पद्धति है, तो
तो ये जो पद्धति होती है वो होती है छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सेकेंड। तो यहाँ पे 12वें का जो आंसर है सेकेंड राइट है। सेकेंड नंबर, 5 नंबर और यहाँ पे जो होगा 3rd नंबर होगा और यहाँ पे ये अपना फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूचे शिक्षण प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? तो यहाँ उत्तम ढंग से जो विवरण प्रस्तुत करता है वो कौन करता है यहाँ पे? वो करता है यहाँ पे एक तो ए शिक्षण और अधिगम अवचित्र रूप से संबंधित, एक है यहाँ पे सी जो होगा समस्त शिक्षणों का सरोकार छात्रों के कुछ प्रकार के रूपांतर को सुनिश्चित करने से होता है, और एक जो होगा यहाँ पे ये होगा शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। तो सही आंसर होगा इसका ACF, सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट 14 नंबर, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो रीड ओनली मेमोरी, मतलब रीड ओनली मेमोरी है तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, बिल्कुल राइट। रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, तो यहाँ पे ये जो वॉलेटाइल होती है और ये नॉन वॉलेटाइल होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा Q और ये यहाँ पे P गलत। सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे जो होगा केवल Q, सही आंसर होगा 14 का फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अर्जित बनाने वाली सहायक टेक्नोलॉजी है? तो ये जो सहायक टेक्नोलॉजी होती है वो होता है कंप्यूटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह प्रक्षेपित सामग्री है? तो यहाँ जो सामग्री है वो कौन सा है? वो है फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, OHP, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक, प्रोजेक्टर, सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट, रोम के संदर्भ में सही है, तो रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पे जो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, कंप्यूटर से अनुदेशक के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? तो ये जो विषय की जो आवश्यकता होती है वो होता है अभिक्रम लेखक, कंप्यूटर अभिनेता, प्रणाली प्रचालक, सही आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट 19, सूक्ष्म शिक्षण NCERT के सहयोग से भारत में कब लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 1975 को। नेक्स्ट, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो जो नामित नहीं है वो है यहाँ पे मनोप्रेरणा, जो होगा 4th नंबर। नेक्स्ट, अनुदेशात्मक तकनीक के घटक है, तो ये जो घटक है कौन कौन से है? वो है छात्र और कंटेंट, सही आंसर होगा इसका 3rd नंबर। शिक्षक कौन कौन सी प्रक्रिया में शामिल होता है? तो ये जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? वो होती है यहाँ पे ये जो दे रखे हैं सारी प्रक्रिया, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? तो शिक्षक सहायक सामग्री जो नहीं है वो बताना है, तो सभी शिक्षण सहायक सामग्री है यहाँ पे, तो ये जो दे रखे सभी शिक्षण सहायक सामग्री है। नेक्स्ट, ब्लूम टेक्नोलॉजी में अग्रहण किस पक्ष का हिस्सा है? तो यहाँ पे जो अग्रहण करने का जो किस पक्ष का हिस्सा है ये, तो ये जो होता है वो होता है भावात्मक, तो सही आंसर होगा सेकेंड। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो स्कूलों में जो कंप्यूटर शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थी को तकनीकी ज्ञान, विद्यार्थी को आधुनिकता के इस युग में सूचना तकनीक महत्व बताना, देश और राष्ट्र के विकास तकनीकी का ज्ञान निर्भरता को समझाना, सही आंसर होगा फोर्थ। 26वां, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? तो अस्थायी मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है रैम। नेक्स्ट, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं, तो कंप्यूटर में जो उपयोग किया जाने वाले जो उपकरण जो कहलाते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यहाँ पे हार्डवेयर, सही आंसर होगा सेकेंड। निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है यहाँ पे एक लिंकर। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रशिक्षण के लाभ हैं, तो वो प्रशिक्षण के जो लाभ है वो क्या है? समय की बचत, अभ्यास कार्य कर सकते हैं, सही आंसर होगा दोनों। 30, माइक्रो शिक्षण के भारतीय जनक हैं, तो माइक्रो शिक्षण के जो भारतीय जनक है वो कौन है? DD तिवारी, सही आंसर होगा फर्स्ट। तो पेडागोजी की ये फर्स्ट क्लास है, आज इसमें इतना ही। नेक्स्ट जल्दी आपको और 30 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, तो चलो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।